Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। शीट आप सभी के पास आ चुकी है। आज की शीट की डेट है 1/1/2021 और हम लोग आज की शीट का पहला क्वेश्चन आपके सामने कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से अच्छे से समझिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं सामने क्वेश्चन भी आपके लिख रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चंस आप सबको एग्ज़ाम में जाने से पहले 100% आने चाहिए। इसलिए द सम ऑफ n, 2n and 3n terms of an AP are S1, S2 and S3 respectively. Prove that S3 equal 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं और दिमाग लगाकर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहली एपी में टर्म n है, दूसरी एपी में टर्म 2n है और तीसरी एपी में टर्म 3n है। ठीक है, और पहली टर्म एपी का सम S1 है, दूसरे का S2 है और तीसरी का S3 है। आइए सबसे पहले S1 का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने S1 का आंसर निकाला। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें और क्या करूं, मैं अंदर d को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2a प्लस एन डी माइनस डी। ये मेरे पास S1 का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब S2 का आंसर निकालते हैं। S2 कौन है? देखिए, द 2n टर्म का सम है। देखो 2n टर्म का सम कौन है? S2। तो अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं S2। बताइए, अब की बार टर्म n नहीं है? वेरी गुड, अब की बार टर्म कितनी है? 2n है, तो 2n/2 2a प्लस, अब टर्म n नहीं है, कितनी है? 2n है, तो 2n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए, जहां जहां क्वेश्चन में n था फॉर्मूले में, वहां 2n आ गया और सम S1 की बजाय कितना हो गया? S2 हो गया। चलिए फिर से S2 की वैल्यू निकालते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, 2n/2, अंदर d को मल्टीप्लाई करते हैं, 2a प्लस 2nd माइनस का d। ये आंसर किसका आ गया? ये आंसर S2 का आ गया। ठीक है, चलिए अब एपी में 3n टर्म्स हैं, तो अब और उसका सम कितना है? S3 है। तो चलिए S3 का फॉर्मूला लगाते हैं। अब टर्म n नहीं, 2n नहीं, कितनी? अब की बार टर्म है 3n। लो भाई, 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए, पहले सम S1, फिर सम S2 और फिर सम S3। ये देखो ध्यान से, आप एक बार देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं किसी बात की भी। देखिए ध्यान से और आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं। अब मैं फिर अंदर d की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3n/2 2a प्लस क्या लिखूंगा? d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3nd माइनस का d। ये देखिए, ये देखिए n/n टर्म, फिर 2n टर्म और अब की बार कितनी? अब की बार कितनी? 3n टर्म। ये देखिए, तो पहले सम S1, उसके बाद सम S2 और उसके बाद सम कितना आ गया? S3। ठीक है, जितना आपने पढ़ा अभी उतना आपने काम कर लिया। अब जरा आंसर के ऊपर नजर रखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है। आंसर में लिखा हुआ है S2 माइनस S1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो S2 है उसमें से S1 को अब मैं आपके सामने माइनस कर रहा हूं। ये देखिए, बताइए S2 का आंसर क्या था? 2n/2 2a प्लस 2nd माइनस डी, बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर S1 का आंसर ब्रैकेट में n/2 2a प्लस क्या लिखूं? 2a प्लस nd माइनस डी। ये देखिए, मैंने माइनस के बाद ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर S2 और S1 के बीच में साइन किसका है? माइनस का। इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, वैसे इसकी मुझे ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है।
ए, बस ये वाला ब्रैकेट बंद कर देते हैं, क्योंकि जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों टू, यहाँ से मैं यहाँ पर भी काट सकता था, चलो यहीं पर काट देते हैं 2 से 2, और यहाँ 2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ खाली हमारे पास क्या रह गया, बस n रह गया। ठीक है, चलो भाई अंदर मल्टीप्लाई करने का समय आ गया। S2 में से मैंने S1 को माइनस कर दिया। S1 कौन है, फिर सुनिए, n टर्म का सम है। S2 कौन है, 2n टर्म का सम है। और S3 कौन है, 3n टर्म का सम है। बाकी सब में सेम है। चलिए S2 में से S1 क्यों माइनस किया, क्योंकि देखो आपके आंसर में ब्रैकेट है S2 माइनस S1। चलिए इस साइड फिर से लिखते हैं S2 माइनस S1, जरा n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2an और प्लस n की जब 2nd से करेंगे तो 2n² d, और n को d से करेंगे तो nd। चलो भाई, अब n/2 को 2a से करते हैं तो देखो क्या आया, an, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और माइनस का साइन। अब माइनस प्लस माइनस n² d अपॉन 2। भाई जब आप n/2 को nd से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² d अपॉन 2 और साइन चेंज हो गया, फिर से माइनस माइनस प्लस, अब ये हो गया nd अपॉन कितना, 2। चलिए फिर से लिखते हैं S2 माइनस S1। अब जरा ढूंढो लाइक टर्म कौन कौन सी हैं। 2an में से जब an जाएगा तो an बचेगा, प्लस ये भी n² d, ये भी n² d। आप चाहो तो पास पास लिख लो, तब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये लो, और ये माइनस का nd और प्लस का nd अपॉन 2। चलो ये क्या बच गया, an। बताओ भाई एलसीएम लेकर क्या आ गया, 4n² d माइनस का n² d अपॉन 2, और माइनस के 2nd और प्लस का nd और अपॉन कितना, 2। ये देखो अभी अभी मैंने माइनस का साइन, क्या करें, इसको एलसीएम लेना है ना, तो एलसीएम में क्या होगा, ये माइनस का साइन ठीक करना पड़ेगा इसको। ये देखिए यहाँ साइन तो है माइनस का, और 2nd और प्लस के nd। अब ये हो गया an प्लस, बताओ 4 में से 1 गया, क्या बच गया, 3n² d अपॉन 2। अब माइनस के 2nd और प्लस के nd, तो बताओ क्या बच गया, माइनस का n इंटू डी बच गया, और अपॉन क्या चल रहा है, अपॉन 2 चल रहा है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों को माइनस कर दिया। साइन देखो मैं पहले ही चेंज कर चुका हूँ, इसलिए बार बार साइन नहीं चेंज होगा। तो ये माइनस प्लस माइनस और ये आ गया। अब जरा तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2। तो ये हो गया 2an प्लस 3n² d माइनस के n इंटू डी, और अपॉन चल रहा है कितना, 2। अब जरा ध्यान से समझना भाई, ये हो गया, इधर चल रहा है S2 माइनस S1। अब हमें आंसर लाना है S3 जैसा, तो जरा ऊपर चेक करो कुछ कॉमन है कि नहीं है। सबसे पहले ऊपर चेक करते हैं क्या कॉमन है। ऊपर एक तो n कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, और 2 नीचे लिखा ही हुआ है। चलो क्या बच गया, 2a प्लस n कॉमन चला गया ना, 3n इंटू डी और माइनस का d। ठीक है, ये किसका आंसर आ गया, S2 माइनस S1 का। ठीक, अब मैं इसको अगले नए पेज पे उतार लेता हूँ। अब ये देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको फिर से नए पेज पर। तो ये हो गया S2 माइनस S1 इक्वल n कॉमन आ गया था, अंदर बच गया था। आइए चेक कर लेते हैं कि पिछले उसमें क्या बच गया था। ये बच गया था 2a प्लस 3nd माइनस डी, 2a प्लस 3nd। एलसीएम वाला 2 तो बाहर है ही, चाहे आप पूरे के नीचे लिख दो चाहे बाहर लिख दो, n/2 S2 माइनस S1। अब जरा आप आखिरी की 2 टर्म में कॉमन बताओ क्या कॉमन है। ये बच गया 3n माइनस 1 और d कॉमन है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 3। इससे क्या फ़ायदा होगा, आ जाओ देख लो क्या फ़ायदा होगा भाई। 3 इधर भी आ गया और 3 इधर भी आ गया, और 2a प्लस अंदर लिखा ही हुआ है 3n माइनस 1 इंटू डी। अब जरा सोचकर बताइए, ये आपने अभी अभी ये देखिए,
ये देखिए S3 का फॉर्मूला क्या पड़ा, 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताइए। ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला है, S3 का। तो क्या करेंगे, ये देखिए इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, S3, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ये देखो, चलो फिर से एक बार जरा रिवाइज कर लें फिर से। सबसे पहले मैंने n टर्म का सम S1 के इक्वल रखा, 2n टर्म का सम S2 के इक्वल रखा, और 3n टर्म का सम S3 के इक्वल रखा, और सब में अंदर d से पहले ही मल्टीप्लाई कर ली, जिससे आगे काम कम करना पड़े। आंसर में एक ब्रैकेट आ रहा है S2 माइनस S1, तो मैंने क्या किया, S2 के आंसर में से S1 का आंसर माइनस कर दिया। ठीक, तो पहले अंदर n की मल्टीप्लाई कर ली, फिर n/2 की साइन चेंज कर लिया, लाइक टर्म को पास पास लिखा, जितने एलसीएम लेके सॉल्व हो सकते थे कर लिए। फिर मैंने तीनों का एलसीएम 2 लिया, अपॉन 2 आ गया, और ऊपर तीनों में n कॉमन है केवल, तो यहाँ से बचा 2a, यहाँ से बचा 3nd, और यहाँ से बचा n इंटू ओनली d, क्योंकि n तो कॉमन आ गया। आखिरी की दो टर्म में d कॉमन है। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ये इसके जैसा बन गया, खाली 3 की कमी है। और देखो 3 आपका आंसर में इस साइड भी आ रहा है, और इधर 3 आते ही ये पूरा फॉर्मूला 3 का बन जाएगा। चेक कर लो, 3n/2, देखो 2a प्लस 3n इंटू डी माइनस डी। ये फॉर्मूला पूरा का पूरा किसका बन रहा है, S3 का। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये देखो। और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये पूरा का पूरा आंसर S3 का आ गया, और आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1 इक्वल S3। अपने हाथ से हमारे साथ साथ करिए, खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में जाने से पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन भी अच्छे से आने चाहिए। चलिए शीट का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 एपीज, पिछले क्वेश्चन में सेम एपी थी, अब यहां पर 3 एपीज हैं, और पहली एपी का सम S1 है, दूसरी एपी का सम S2 है, और तीसरी एपी का सम S3 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी, जो भी जितनी भी एपी है ना उन सबकी फर्स्ट टर्म इज यूनिटी, और यूनिटी का मतलब होता है कि 1, यानी कि सबका ए का आंसर 1 है। एंड कॉमन डिफरेंस आर, पहली वाली एपी में कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरे में 2 है, और तीसरे में 3 है रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट, शो करके दिखाइए, S1 प्लस S3 का आंसर क्या होगा, 2S2 होगा। चलो ये सब तो बाद में यूज करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन बनाते हैं। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते हैं। ये देखिए, बताइए पहली एपी में, दूसरी एपी में, और तीसरी एपी में, तीनों में n टर्म है, तीनों में n टर्म है। ठीक है, और हर एक के अंदर a का आंसर ईच यूनिटी यानी कि 1 है, और पहली एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। तो सबसे पहले S1 का आंसर लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह n, क्योंकि तीनों में n ही टर्म्स है। चलो भाई n/2, बताओ a की जगह क्या लिखूं, देखो a की जगह 1 आएगा। क्यों आएगा भाई a की जगह 1, लिखा हुआ है ईच टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1। अब बताओ देख के, कॉमन डिफरेंस पहली वाली का क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। चलो जितना अंदर सॉल्व हो सकता है थोड़ा सा कर लेते हैं, 2 प्लस n माइनस 1, राइट। तो क्या आ गया, n/2, और ये बच गया n+1। ये देखो 2 में से 1 गया, 1 बच गया। ये किसका आंसर आ गया आपके पास, ये आपके पास S1 का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए S1 की कहानी खत्म, अब S2 का काम शुरू करते हैं। आओ भाई S2 की कहानी लिखते हैं। S2 का फॉर्मूला लगाते हैं, टर्म तो n ही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए पिछली एपी में 2n थी, फिर 3n थी, यहाँ तीनों में एक ही, अलग अलग एपी में तीनों में n ही टर्म्स हैं। चलो भाई S2 का फॉर्मूला निकाला जा रहा है, n की जगह तो n ही रखेंगे, a की वैल्यू हर एपी में a की वैल्यू 1। कौन बताएगा अब की बार d का आंसर, अब की बार d का आंसर तीनों में अलग अलग है, तो पहले में 1 था, अब की बार 2 है। चलो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस 2, n/2 क्या बच गया, 2 से 2 कट गया, ये बच गया 2n।
लो भाई 2 से 2 भी कट गया, क्या बच गया, एन स्क्वायर बच गया। ये किसका आंसर आ गया आपके पास, ये आपके पास S2 का आंसर आ गया। चलिए अब निकालते हैं, बोलो क्या, अब S3 का आंसर निकालते हैं। चलिए S3 वही फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखो S3 की इक्वल n की जगह n ही रखेंगे। बताओ कितना आसान, a की जगह फिर से 1 लिखेंगे, लेकिन अब की बार d का आंसर क्या लेंगे, 3। तो S3 की वैल्यू हो गई n/2 2 प्लस 3n-3। ये हो गया S3 इक्वल n/2। बताओ भाई कितना हो गया, 3n-1। ये आंसर S3 का आ गया। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन की अकॉर्डिंग काम करेंगे। बताओ भाई क्या लिखूं, S1 प्लस S3। बताओ भाई S1 का आंसर क्या था, n/2 ब्रैकेट में n+1 प्लस S3 का आंसर आपने अभी भी निकाला n/2 3n-1। ठीक, अब मैं दोनों में से n/2 कॉमन ले रहा हूं। ये देखो इस तरह यही चल रहा है, बस n/2 कॉमन ले लिया। बताओ क्या बचा, n+1 और इधर से बचा 3n-1। ये देखो दोनों में से n/2 कॉमन आ गया, राइट। अब जरा आप ध्यान से देखिए, +1 से -1 कट गया। बताओ भाई क्या बच गया, n/2 3n में n प्लस करो क्या हो गया, 4n हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। बताओ अब ये कट के क्या बच गया, n मल्टीप्लाई 2n बच गया, राइट। तो इस साइड क्या चल रहा है, S1 प्लस S3 इक्वल, अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आ गया, 2n²। फिर से लिखो S1 प्लस S3 2। अब बताओ n² किसका आंसर था, देख के बताओ भाई n² किसका आंसर था, वेरी गुड, n² S2 का आंसर था। और आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ये देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में केवल इतना फर्क था, पिछले क्वेश्चन में पहली एपी में n टर्म थी, दूसरे में 2n टर्म थी, तीसरे में 3n टर्म थी। और इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉमन डिफरेंस पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। पहले का सम S1 है, दूसरे का S2 है, तीसरे का S3 है। और हर टर्म, हर एपी में जो a की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म यूनिटी का मतलब 1। तो पहले मैंने S1 का फॉर्मूला लिखा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की जगह 1 लिखा, दूसरे वाले में मैंने डी की जगह 2 लिखा, तीसरे वाले में मैंने डी की जगह 3 लिखा। आंसर में S1 और S3 को प्लस किया हुआ है, इसलिए मैंने भी S1 और S3 को प्लस किया। और इन दोनों के आंसर को प्लस करते 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 मेरा आंसर 2n² आ गया। 2n² में जो n² है वो अकेला S3 का आंसर है, S3 का नहीं, S2 का। तो देखिए मैंने n² की जगह क्या लिख दिया, S2। तो आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, S1 प्लस S3 इक्वल 2S2। बताइए कहानी अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो मेरे साथ बैठकर आप कर रहे हैं, एक बार आप अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपको मन में डाउट होगा तो ये हमेशा के लिए क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज की शीट जो हम आपको भेज चुके हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP 121 117 113 ... is its फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसकी कौन सी ऐसी टर्म है जो सबसे पहले फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो मैं AP लिख रहा हूं 121 117 113 ... A की वैल्यू 121, D का आंसर 117 माइनस 121 यानी कि माइनस का 4। चलिए क्या लिखते हैं, लेट nth टर्म ऑफ AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। वो कह रहा है कि इस एपी में सबसे पहले कौन से नंबर पर, आप देख रहे हैं नंबर कम होते जा रहे हैं, 121 117 113 109 ऐसे नंबर कम होते चले जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब नंबर नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि जो सबसे पहला नेगेटिव नंबर आएगा वो कौन से नंबर पर आएगा। हमने कहा भैया nth टर्म पर आएगा। अब जो भी नेगेटिव टर्म यानी कि nth टर्म आएगी, अगर वो नेगेटिव नंबर पर है तो बताइए उसका आंसर 0 से छोटा होगा क्योंकि वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर वो पूछता फर्स्ट पॉजिटिव टर्म बताओ तो मैं an को 0 से बड़ा लेकर चलता।
अभी वो पूछ रहा है कि कौन से नंबर की टर्म जीरो से छोटी आएगी। आपने कहा एनवे नंबर की टर्म जीरो से छोटी आएगी, यानी कि नेगेटिव आएगी, और अगर वो नेगेटिव आएगी तो वो जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। इसलिए ये वाली बात को हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट पॉजिटिव टर्म पूछे तो ए एन ग्रेटर देन जीरो, और फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछे तो ए एन लेस देन जीरो। अब यही लेकर चलेंगे लास्ट तक। चलिए ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और लेस देन चल रहा है जीरो। ठीक है, ये ए एन का फॉर्मूला होता है ना, आप भी लिखो मेरे साथ। ए की जगह लिखो 121, एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस में है, ऐसे नहीं तो मीनिंग बदल जाता है, -4 ब्रैकेट में। चलो -4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 4n और प्लस के 4 लेस देन जीरो। ये देखो मैंने -4 को n से किया तो -4n हो गया, और -1 को -4 से करेंगे तो +4 आ गया। 121 में 4 प्लस करो क्या हो गया, 125। जिसके साथ नेगेटिव का साइन होगा उसको ट्रांसफर करेंगे। अब बताओ 4n माइनस का है तो ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ये देखो ये जो माइनस का 4n था, अब ये लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में आया तो इसका साइन पलट गया, अब ये 4n का हो गया। अगर आप 125 को इधर ले आए तो सब गड़बड़ हो जाएगी और क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाएगा। इसलिए इस नेगेटिव वाली टर्म को ही इधर लाना है। अगर 125 के साथ माइनस का साइन होता ना तो फिर मैं 125 को इधर लेकर आता। ठीक है, चलिए अब 125 4 डिवाइड में आ गया, और n चल रहा है इधर ग्रेटर की तरफ। चलो भाई n चल रहा है ग्रेटर की तरफ, और 125 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 होल 1/4। अब n जो है इसका मीनिंग निकालो, n 31st होल 1/4, यानी कि 31st टर्म से n बड़ा है। और n का आंसर कभी होल में, डेसिमल में, रूट में, नेगेटिव में, फ्रैक्शन में तो कभी होता नहीं है। n का आंसर तो हमेशा आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। आपकी फैमिली में 8 मेंबर है, 9 मेंबर है, 5 मेंबर है, आपके स्कूल की क्लास में, आपके सेक्शन में 60 बच्चे हैं, 55 बच्चे हैं, n का आंसर तो हमेशा आपको कंप्लीट नेचुरल नंबर में ही मिलेगा, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। अब ये तो ना कि आपके घर में कोई अगर छोटा बच्चा तो आप कहोगे भैया मेरे घर में तो 10.5 बच्चे हैं, 10.5 लोग हैं, 10.5 तो ना कहोगे, बताओ सोच के। तो इसलिए n एक नेचुरल नंबर है, और n बड़ा है, किससे बड़ा है, 31st से। अब जरा सोच के बताओ 31st से, बिल्कुल सही आप आंसर में लिख रहे हैं, 31st से बताइए अगला बड़ा नंबर कौन सा होगा, 32। तो मेरा क्या आंसर होगा, मेरा आंसर होगा देयरफॉर 32nd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 32 नहीं, 32nd। आप चाहो तो A31 निकाल के देख लो इस एपी में, आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। आप चाहो तो A32 निकाल के देख लो इस एपी में, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। यानी कि n अगर 31st टर्म से बड़ा है, देखो n 31st टर्म से बड़ा है, तो अगला नेचुरल नंबर 31st टर्म से बड़ा कौन सा होगा, 32 होगा, क्योंकि ये नंबर 31 और 32 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो क्या बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है जहां मैंने ऐसे डबल एरो लगाया। सबसे पहले nth टर्म को फर्स्ट नेगेटिव टर्म लेकर चलना है, और नेगेटिव टर्म हमेशा जीरो से छोटी होती है, तो ये लास्ट तक लेस देन का साइन ही चलता रहेगा। और सॉल्व करने के बाद लेफ्ट साइड से राइट साइड में केवल नेगेटिव वाले को ही ट्रांसफर करना है। 4 डिवाइड में चला गया, n 31st टर्म से बड़ा है, अगला कंप्लीट नेचुरल नंबर 31st टर्म से बड़ा 32 होगा, तो आपका आंसर हो गया 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आइए हमने शीट में एक ऐसा क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, एक बार और क्वेश्चन खूब बढ़िया और पक्का हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी 19 होल 1/4, 18 होल 1/2, 17 होल 3/4 डॉट 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले एपी नोट करते हैं। 20, 19 4 जा 76 प्लस 1 77/4, 18 2 जा 36 प्लस 1 37/2, और 68 में 3 प्लस करा 71/4। ऐसे करते करते हमने इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में बना लिया। ठीक है, चलिए कौन बताएगा a की वैल्यू 20। d निकालने के लिए 17/4 में से 20 को माइनस कर देंगे, a2 माइनस a1। लो भाई 17 माइनस 80/4, ये देखो एलसीएम ले लिया, और 10 में से 7 गए 3, और 7 में से 1 गया 6, 63
अपॉन 4 ये डी की वैल्यू आ गई। बताइए बात समझ में आ गई? तो अब क्या लिखें? लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जब भी वो आपसे पूछे कि ये कौन से एड्रेस पर आएगा, तो आपके पास एक ही एड्रेस है nth टर्म, तो आप हमेशा nth टर्म ही मानकर चलेंगे। यही आपके पास हर क्वेश्चन का एक ही जवाब है कि जो भी आएगा nवें नंबर पर आएगा। देयरफॉर अब क्या लिखेंगे? नेगेटिव टर्म पूछ रहा है तो जीरो से क्या लिखेंगे? छोटा लिखेंगे। ऐसे जब भी वो कभी आपसे नेगेटिव टर्म पूछा, फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, an लेस देन जीरो चलेगा। चलिए an के नीचे an का फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। ये देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की जगह पुट करते हैं 20, n तो मालूम ही नहीं है, d की वैल्यू लिखते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं देखता ही नहीं हूँ, आपकी चैटिंग तो गड़बड़ हो जाती है। माइनस का 63/4 आएगा भाई, प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल ठीक बताया, माइनस 63/4 और लेस देन क्या? जीरो। ठीक है, चलो भाई अब ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि डी का आंसर नेगेटिव है। अब क्या करें? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 63n/4, ये देखो माइनस के 63n/4 और माइनस माइनस हो गया प्लस 63/4, ये देखिए। ठीक, वन लगाकर इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। बताओ भाई एलसीएम क्या आएगा, या खाली इन दोनों का एलसीएम ले लें 20 और इसका बस, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है ना। तो 20 प्लस 63/4 माइनस का 63n/4 लेस देन जीरो। चलो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 80 प्लस 63/4 माइनस 63n/4 लेस देन जीरो। कौन बताएगा कितना आ गया? ये हो गया 3, 8 और 6 14/4 माइनस 63n/4। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको केवल नेगेटिव टर्म को ही उधर भेजना है। तो बताइए माइनस के 63n/4 इधर आकर प्लस का 63n/4 हो जाएगा। ये देखिए 63n/4, ये जो नेगेटिव नंबर था अब ये इधर आकर पॉजिटिव हो गया। आप देख रहे हैं दोनों 4 काटने नहीं है, ऐसे और लिखकर छोड़ने हैं, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन नहीं है, तो दोनों तरफ के 4 हटा दिए, तो ये हो गया 143 लेस देन और ये 63n। देखना कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, ठीक चल रहा है ना? 77, ओहो ये क्या कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। मैं वही कहूँ अजीब सा आंसर क्यों आ रहा है, ये 77 है, सब गड़बड़ हो गई। रुको भैया, सब गड़बड़ हो गई है। आप लोग ठीक बता भी रहे थे चैटिंग पे, मैंने क्वेश्चन करते करते आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, पकड़ में तो आई गई गलती। चलिए ये 77/4 है, तो 4 टू जा 80, ये हो गया 77, ये हो गया माइनस का 3/4। देखो कितना इजी हो गया, मैंने इसको 17 समझ लिया, अपनी राइटिंग में गड़बड़ कर गया। तो ये हो गया माइनस का 3/4, तो डी की जगह लिखेंगे माइनस के 3/4, तो ये हो गया माइनस का 3n/4 प्लस के 3/4। एलसीएम ले लेते हैं, 20 प्लस 3/4 और माइनस का 3n/4 और लेस देन जीरो। अब ठीक चल रहा है? चलो भाई एलसीएम ले लो, 80 प्लस 3/4 माइनस के 3n/4 और ग्रेटर देन जीरो इस साइड चल रहा है, ये देखिए। अब ये हो गया 83/4 और ये माइनस वाली टर्म चली गई इस साइड 3n/4, ये देखो 4 टू जा 80 प्लस 3, 83/4 और ये माइनस का 3n/4 राइट साइड में आ गया। दोनों के 4 छोड़ देंगे और लिखकर दोनों का 4 छोड़ देंगे और 3n। बताइए n किससे बड़ा हो गया? 83/3 से। ठीक है, आइए डिवाइड करते हैं, 3 टू जा 6, 83 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 टू जा 6, 2 चला तो 3 7 जा 21, ये हो गया 2/3। ठीक, अब बताइए n 27th टर्म से बड़ा है, तो बताइए क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। 27th टर्म से बड़ा है तो क्या लिखूं?
सो 28th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये आपका आंसर हो गया। 27th टर्म से बड़ा है, 27 होल 2/3 आ रहा है, तो नेचुरल अगला बड़ा नंबर 27 से अगला कंप्लीट बड़ा नंबर कौन सा होगा? 28 होगा। देखो नेगेटिव वाले नंबर को ही इधर लेकर जाना है, देखो हमेशा नेगेटिव वाला नंबर ही इधर जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आ गया और 4 से 4 कट गए, दोनों छोड़ दिया, काट के दिखाना नहीं है क्योंकि बीच में इक्वल का नहीं लेस देन का साइन है। और ये 3 डिवाइड में आ गया और 27 से अगली बड़ी टर्म 28 होगी, ठीक है। तो एक जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, आप अच्छे से इन सबकी और प्रैक्टिस करिए, और कल की क्लास में हम लोग और इस चैप्टर के कुछ और छटे हुए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। मुझे लगता है कि बस एक आध क्लास इस चैप्टर की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की और होगी, फिर इसके बाद हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप रिवीजन जरूर करिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बताइएगा, जिससे हम लोग आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, राधे राधे।